एक समय की बात है। राजस्थान की धरती वीरता और साहस की कहानियों से भरी पड़ी थी। अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बसा मेवाड़ अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। विदेशी आक्रमणकारी लगातार इस पवित्र भूमि पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कठिन समय में जन्म लिया एक बालक ने, जो आगे चलकर बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चित्तौड़ के एक छोटे से गांव में एक राजपूत परिवार में जन्मा यह बालक बचपन से ही असाधारण था। उसकी आंखों में तेज और हृदय में अपार साहस था। दुर्भाग्यवश छोटी उम्र में ही वह अपने पिता से बिछड़ गया और कठिनाइयों के बीच पला बढ़ा। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ विशेष योजना बनाई थी। गांव के एक संत ने उसकी वीरता को पहचाना और उसे अपने साथ ले गए। वह बालक हर दिन संत की सेवा करता और उनसे शस्त्र विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करता। एक दिन संत ने बप्पा से कहा, बेटा, तेरा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ। तू इस धरती की रक्षा करने के लिए आया है। यह सुनकर बप्पा की आत्मा जाग उठी। उसने प्रण लिया कि वह अपनी मातृभूमि की रक्षा करेगा। उन दिनों अरब आक्रमणकारी सिंध और आसपास के इलाकों पर कब्जा जमा रहे थे। उनकी नजर अब राजस्थान पर थी। वे जहां भी जाते वहां विध्वंस और भय का वातावरण फैला देते। जब बप्पा रावल ने यह सुना तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने वीर राजपूतों को एकत्र किया और कहा, क्या हम अपनी मातृभूमि को पराधीन होते देख सकते हैं? सभी योद्धाओं ने एक स्वर में उत्तर दिया, नहीं, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। बप्पा रावल ने एक छोटी सी सेना तैयार की और युद्ध का ऐलान कर दिया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और एक एक कर दुश्मनों को परास्त किया। उनकी तलवार इतनी तीव्र थी कि दुश्मन उनके नाम से ही कांप उठते थे। अंततः बप्पा रावल ने अरब सेनाओं को पराजित कर उन्हें राजस्थान से खदेड़ दिया। यह उनकी सबसे बड़ी जीत थी। अरबों को हराने के बाद बप्पा रावल की वीरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन उन्होंने सुना कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कमजोर पड़ चुका है और वहां के राजा को सहायता की आवश्यकता है। बप्पा तुरंत अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे और अपनी वीरता से दुश्मनों को हराकर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़गढ़ अब स्वतंत्र था। बप्पा रावल ने इसे अपनी राजधानी घोषित किया और मेवाड़ राज्य की स्थापना की। राज्य स्थापित करने के बाद उन्होंने अपने शासन को मजबूत बनाया। उनके राज्य में न्याय, शांति और समृद्धि का वातावरण था। वे सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि प्रजा के लिए एक दयालु और न्यायप्रिय राजा भी थे। बप्पा रावल केवल तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि वे भगवान शिव और एकलिंग जी के अनन्य भक्त भी थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उदयपुर के निकट एकलिंग जी मंदिर की स्थापना की। वे हमेशा कहते थे, मेवाड़ का असली राजा भगवान एकलिंग हैं और मैं केवल उनका सेवक हूँ। उनकी भक्ति और निष्ठा के कारण लोग उन्हें केवल एक राजा के रूप में ही नहीं, बल्कि एक संत योद्धा के रूप में भी देखने लगे। लंबे समय तक शासन करने के बाद जब उन्होंने देखा कि उनका राज्य सुरक्षित और समृद्ध है, तो उन्होंने राजपाट अपने उत्तराधिकारी को सौंप दिया और संन्यास ले लिया। वे हिमालय की ओर चले गए, जहां उन्होंने अपने अंतिम दिन भगवान शिव की भक्ति में बिताए। उनका नाम और उनकी गाथाएं आज भी राजस्थान की धरती पर गूंजती हैं। हर राजपूत योद्धा जब तलवार उठाता है तो उसे बप्पा रावल की वीरता याद आती है।